से एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाहता हूँ। जितना मैं आरफ अलवी साहब को जानता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पहुँच चुके होंगे लाहौर। वो एक सेहतमंद मुतहर्रक आदमी हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, ज़ाहिर है इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने में कुछ वक्त तो लगता है, ईवान सदर से एयरपोर्ट पहुँचने में भी वक्त लगता है, फिर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुँचने में वक्त लगता है, थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि आप इलेक्शन में फोर्स ही कर रहे हैं जल्दी, और अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं तो नतीजा क्या होगा? देखिए, इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे इसी साल। अब क्या वो अक्टूबर के आखिर में होंगे या नवंबर के शुरू में होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इसी साल। बिकॉज अब इलेक्शन का रास्ता जो है वो कोई रोक नहीं सकता। जितना जोर लगाया गया पाकिस्तान में, बहुत जुल्म किया गया, बड़ी फस्तायत देखी हमने अप्रैल के बाद से, वो सब चीजें जो है वो दम तोड़ गई हैं। इन आखिर में सिस्टम ने यही रियलाइज किया है कि इसकी कोई डायरेक्शन बन नहीं रही है और सिस्टम को वो डायरेक्शन देनी पड़ेगी जो कि अवाम ने इख्तियार कर लिए। अब उस इलेक्शन में क्या होगा, ज़ाहिर है इलेक्शन के अपने एक डायनामिक्स होंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर, कराची के अंदर इमरान खान की पार्टी जो है वो खासी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। कितनी बेहतर करेगी, ज़ाहिर डायनामिक्स अपने अपने होते हैं, किस तरह की, वो तो अलग इशू है। मुझे लगता यह है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर भी खड़ा करने की अपने आप को कोशिश करेगी। और अगर इमरान खान साहब समझदार हों तो उनको चाहिए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकबरे पे जाएं, वहां पर जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दफन है, और वहां जाकर वो अपनी रिस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑफर करें और यूं अपनी सिंध में अपनी कैंपेन का तहरीक इंसाफ को आगाज करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस दफा सिंध से भी तहरीक इंसाफ सीटें निकाल सकेगी, और यही वो वजह है कि जरदारी साहब एक खौफ के आलम में हमें नजर आए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में। बिकॉज उनको इसका एहसास हो गया था कि जो माहौल बन रहा है इसमें अब सिंध का जो किला है वो महफूज नहीं रहेगा। हालांकि सब पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं। सही जी इरशाद साहब बात करना चाह रहे हैं? इरशाद साहब आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। इरशाद साहब, ये वैसे यानी आप चूँकि तवील अरसे से हैं जर्नलिज्म में और आपने सारे नशीब फराज देखे हैं 77 से लेके आज तक, 77 की तहरीक भी आपने देखी है। तो ये सिंध में आप समझते हैं कि कुछ इलेक्टेबल्स आ जाएंगे पीटीआई के साथ? देखिए, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह अंदरूनी सिंध को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। वजह क्या थी, मैं आज तक हैरान कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और ये क्यों ऐसा करते रहे 3.5 साल 5 साल। क्या आपका ख्याल है कि नौजवान जो पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हैं, तो पंजाब में हैं, केपीके सिंध में नहीं होंगे? क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है और जो इंटरनेशनल जो रुझानात हैं उनको पता नहीं है? किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अगर ये वहां जाते हैं तो जाहिर बात है जिस धड़ेबंदी पंजाब में है उसी तरह की धड़ेबंदी सिंध के अंदर मौजूद है। एक तरफ अगर एक खानदान पीपल्स पार्टी के साथ है तो दूसरे को आसरा चाहिए। जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने आसरा दिया था तो वहां से काफी सीटें निकाल ली थी, उन्होंने सिंध से भी, कराची से भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके बाद वो नजरअंदाज करके इमरान खान अगर वहां जाते हैं, वहां वक्त देते हैं तो वहां से भी उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा और वहां से उम्मीदवार भी उनको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये जो फिजादा साहब जो बात कर रहे हैं, क्या जरदारी साहब या भुट्टो खानदान या जरदारी खानदान ये अफोर्ड करता है कि इमरान खान को भुट्टो की कब्र पर जाने दें या बेनज़ीर की? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की बात करने देंगे। इमरान खान साहब को अवाम से डायरेक्ट राब्ता करना चाहिए, किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने वहाँ भी मुताबिक कर लिया तो इलेक्टेबल खुद उनसे राब्ता करेंगे। ठीक है सादिया साहिबा, सिंध के हवाले से जिस तरह से इरशाद साहब ने गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने भी बात की, इमरान खान साहब की सपोर्ट तो हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, पंजाब के अंदर भी है, सिंध के अंदर भी अगर वो अपनी जान लगा देते हैं तो सिंध के अंदर से भी मार्जिन निकल सकता है। बलूचिस्तान का मामला अलग है। तो क्या असम्बलियों को तहलील करने की तरफ बढ़ना चाहिए? और कुछ कानूनी माहिरीन की राय है और इखलाकी तौर पे कहा जा रहा है कि अब सिर्फ विफाक के अंदर रह गए शहबाज शरीफ साहब, उन्हें इखलाकी तौर पे अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए, नए इलेक्शंस की तरफ जानी चाहिए अब सूरत हाल? ठीक है सर, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त इनके सबके बयानात ये थे कि हमने तो सिर्फ जी इमरान खान को निकालना है, उसके बाद फौरी तौर पे हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। सारे PMLN के लोगों के बयानात जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सब फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहते थे।
लेकिन इक़्तिदार मिल गया तो फिर किसका दिल चाहता है छोड़ने का। फिर कहा कि चलें जी मामलात चल रहे हैं, चलाते हैं, और फिर ये बयान आया कि आईनी मुद्दत ये असम्बली जो है वो पूरी करेगी। तो आईनी, अब जो भी हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे जिस तरीके का भी वो मिस एडवेंचर हुआ, वो गलत टाइमिंग थी, जो कुछ भी था, वो तो एक तरफ, फौरी इलेक्शन में नहीं गए, इन्होंने अपना नुकसान किया। लेकिन अल्लाह ताला किसी से राजी होता है ना, तो एक जरूर काम आपके साथ होता है कि आपको अकल दे देता है, और अगर आपसे नाराज होना तो अकल छीन ली जाती है। इन्होंने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा है, तो वहां उस वक्त जवाज मौजूद था। फिर उसके बाद ये ज़िमनी इंतखाब के बाद इखलाकी तौर पर तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था, खुद ही इलेक्शन कॉल करने की तरफ चले जाते। लेकिन इखलाकियात की बात पाकिस्तान की सियासत में बड़ी थोड़ी दूर ही नजर आती है। लेकिन अभी जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग करेंगे, लेकिन होना यही चाहिए कि इनको फौरी इलेक्शंस में जाना चाहिए। देखिए, इनके जहन में अब पंजाब में 20 सीटों पे आप हार जाते हैं, आप 15 जो मेजॉरिटी है पीटीआई ले जाती है, आपने अपनी शिकस्त वहां पर तस्लीम की, आपने कहा हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं, तो आपको तो ये समझ अब आ गई है कि आपका बयानिया पंजाब में नहीं चल रहा। आप जो इमरान खान पे इल्जाम लगाते थे, महंगाई का बुरा हाल कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आपको समझ आ गई है कि जी आपने उससे ज्यादा बदतर हालात कर दिए हैं। तो अब ये लोग फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना नहीं चाहेंगे, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि जाना नहीं चाहेंगे। इनकी ख्वाहिश ये नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ पंजाब में ये सलूक हुआ है तो बाकी जगहों पर क्या सलूक होगा। हाँ, अब अगर कोई चीज है तो इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब ऐसे वक्त में जब उनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है तो पीटीआई को सूट करता है। लेकिन अगेन मैं क्योंकि इस पे सर्टेनिटी के साथ कोई बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सामने असद उमर का एक बयान मौजूद है जिसमें असद उमर ने कहा था कि पंजाब हमारे पास आ गया, अगर वजीर आला परवेज इलाही बन गए तो पंजाब असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तो इसके पीछे वो क्या सोच रहे हैं, आईनी मुद्दत वाकई पूरी करेगी? ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन जो है इमरान खान साहब ने लेना है। तो परवेज इलाही साहब भी कहते हैं कि जी वो तैयार बैठे हैं असम्बली तोड़ने के लिए। तो फौरी इलेक्शन में जाना सूट तो करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, लेकिन क्या इस पे भी पार्टी के अंदर दो राय मौजूद है, ये देखने की बात है। एक चीज सरवत मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को कैसे लोगों को साथ रखना चाहिए, कैसे अपनी कैंपेन चलानी चाहिए। एक चीज तो इस जो कुछ भी हुआ है अभी इसमें साबित हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत खत्म हुई हो या ना खत्म हुई हो, ये जो लोटे हैं वो तमाम लोग जिन पे हमेशा से मेरा एतराज रहा है कि क्योंकि आप इलेक्टेबल हैं, आप भारी भरकम वोट लेकर आ सकते हैं, आजाद जीत के आते हैं, फिर देखा जी कौन सी जमात बैठी हुई है हुकूमत में, उनके साथ मिल जाओ, जो हुकूमत में आता है उनके साथ आप शामिल हो जाते हैं। उनकी सियासत जो है अलबत्ता जरूर खत्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब को इस वक्त अब जब भी इलेक्शन में जाएं ऐसे लोगों को टिकट दें जो उनके साथ लॉयल हों, जो उनके वफादार हों, जो उनके साथ आगे जाके बेवफाई ना करें, चंद सिक्कों के एवज ना बिके, या सिर्फ इस ख्वाहिश पे या इस वादे पे ना बिके कि जी अगले इलेक्शन में किसी और पार्टी ने उनको टिकट देने का वादा कर दिया है। तो वो इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो खत्म करें, क्योंकि उनका मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही वोट पड़ेगा, इन लोटों के चक्कर में और इलेक्टेबल्स के चक्कर में ना आए तो इनका फायदा होगा। सही है, ठीक है। आईनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से जो नुक्ता सादिया साहिबा ने सामने रखा है रुमसा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। दूसरा, बलोचिस्तान और सिंध के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होगी जिसके हवाले से हमारे तमाम वो मेरा ये ख्याल है, देखिए अभी मेरा ख्याल है चंद घंटों में फैसला नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाहेंगे और मेरा ख्याल ये साजगार भी है कि कुछ थोड़ा सा वक्त ज़रूर उन्हें मिल जाए, और वो शिकस्त रेख्त हो सकती है नून लीग में। आप देख रहे हैं क्योंकि सब लोग टेलीविज़न से पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं डिप्रेशन में हैं, और वो ये जानते हैं कि शिकस्त बहरहाल उन्हें होगी। सवाल सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को जो वो क्लेम कर रहे हैं उनके बाद लोग 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, ये नहीं मिलती, लेकिन अक्सरियत तो उन्हें मिल ही जाएगी। तो मैंने तो बहुत पहले अर्ज करना शुरू किया था कि इनिशिएटिव अब इमरान खान के हाथ में, वो हुकूमत में है या नहीं है, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और पीटीआई ही मुस्तकबिल की पार्टी है काफ़ी तवील अरसे के लिए। बाकी सिंध में मेरी ज़ाती राय ज़रा मुख्तलिफ है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेबल्स ही आ जाएंगे और इतना बहुत वक्त नहीं, उन्हें जाना चाहिए। मैं शाहद आरिफ साहब से एग्री करता हूँ, इंटीरियर सिंध में जाना चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 दिन निकालने चाहिए, लोगों से मुलाकातें करनी चाहिए, और वो इलेक्टेबल है। बलूचिस्तान हमेशा मरकज़ के साथ जाता है, जैसे कश्मीर जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे।
वो अब इस पोजीशन में आ गई है पीटीआई, अगर वहाँ कैंपेन ठीक चलाए, बदनज़मी का मुजाहरा ना करे, वहाँ ग्रुपिंग पे किसी कदर काबू पा लें और उम्मीदवार का ऐलान कर दें, तो कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी ज़रा बेहतर नतीजा निकल जाएगा। मैं नहीं कह सकता, मुझे कराची जाने का मौका नहीं मिला कितनी सीटें ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल बेहतर नतीजा निकल सकता है। वो पार्टनर ज़रूर हो सकते हैं अगर तनहा नहीं जीत सकते, तो बहुत बड़ी तब्दीली आनी शुरू हो जाएंगी। लोग छोड़ देंगे बाद दूसरी पार्टी को। पीपल्स पार्टी को तो पहले ही वोट नहीं है, नून लीग को कुछ लोग मेरा अंदाजा है कि छोड़ेंगे और पीटीआई में कुछ और अहम लोग शामिल होते जाएंगे।